किसान भाइयों, किसान कुछ देरी से चल रहा है। गेहूं के जो खेत हैं उसके लिए प्लेवा लगातार जारी है। क्योंकि पराली का प्रबंधन करना एक कठिन प्रक्रिया है और किसान इससे गुजर रहा है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो हदायतें दिए गए हैं, आग लगाना पूर्ण पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और उसके कारण के चलते हुए जो हमारी गेहूं का पलेवा है वो थोड़ा लेट जरूर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और गेहूं की बिजाई का कार्य काफी जगह पर प्रारंभ कर दिया गया है। मैं गुरबाज सिंह वीर, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ किसान भाइयों के प्रश्न थे कि गेहूं की बिजाई करते समय हमें किन खरपतवार दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब हम हमारे गेहूं में दो तरह के खरपतवार होते हैं। एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे जंगली पालक, बथुआ, मैना, सेंजी, जंगली पालक, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। और जो हमारे दूसरी शंकर पत्ती वाले होते हैं उसमें हम मुड़ुसी का नाम आता है, गुल्ली डंडा या गेहूं के मामे का नाम लेते हैं, जो कि बहुत ही भयानक खरपतवार है। वैज्ञानिकों की तरफ से और हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके एक वो रिपोर्ट के अनुसार गेहूं का मामा, मुड़ुसी, गुल्ली डंडा और अन्य खरपतवार अगर बड़ी मात्रा में खेत में उग जाते हैं, गेहूं को दबा देते हैं, बढ़वार नहीं होने देते हैं, तो वहां पर गेहूं का उत्पादन 10% से लेके और 70% तक उत्पादन नीचे गिर सकता है। यह एक विकट परिस्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों को अपना पहले से ही सुरक्षा कवच लेके चलना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जो काम अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने काम करना बंद कर दिया इन खरपतवारों के ऊपर। जैसे क्लोडोनाफॉप आती है टॉपिक के नाम से, सुल्फोसुल्फोरान लीडर के नाम से आती थी, अब भी आ रही है, एक्सिल आती है सिजेंटा की। तो ये हम मॉलिक्यूल पहले पानी के बाद और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए डालते थे, लेकिन अब हमारे पास पोरक्सा सल्फान 85% WG 60 ग्राम की एक जो शीशी आती है, प्लास्टिक की शीशी होती है, अवकीरा के नाम से जानी जाती है। दूसरा बायर की मोहम्बिची आती है और बहुत सारी कंपनियां, कम से कम 20-25 कंपनियां इस मॉलिक्यूल को लेके आ गई हैं। आपको 600 और 700 के बीच में ये दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाएगी। किसान भाई ध्यान दें कि जब आपने गेहूं की बिजाई करनी है तो आपने गुल्ली डंडा, मडूसी, गेहूं का मामा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जंगली जवी, बाथू, मैना, पालक, सेंजी, इनका निवारण करने के लिए गेहूं की बिजाई करते ही तुरंत बाद, वैसे कंपनी 72 घंटा बोलती है लेकिन मैं 72 घंटे पर नहीं जाऊंगा। आपने तुरंत, जैसे आज अगर आपने बिजाई करी है, अपने खेत में मेड़ निकालकर आपका स्प्रे पंप तैयार होना चाहिए, स्प्रे करने वाले व्यक्ति भी तैयार होने चाहिए और तुरंत सभी खेतों में स्प्रे करना अनिवार्य है। कोशिश करें शाम को 5-6 बजे खरपतवार की स्प्रे करें, ताकि जो शाम को रात को ओस पड़े, और जब ओस पड़ेगी तो वो दवाई उसमें स्प्रेड हो जाएगी। 200 लीटर पानी में आपने 60 ग्राम प्रेक्सा सल्फान, 80% WG और इसके साथ चौड़ी पत्ती जो खरपतवार है उनके लिए आपने पेंडामेथिलिन 30% EC 1 से 1.5 लीटर लेके 200 लीटर पानी में घोल बना लेना है दोनों दवाइयों का, और आपने तुरंत स्प्रे जरूर करना है। आप गेहूं के शेड्यूल को एक दिन लेट कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप कृपया गेहूं के खरपतवार के निवारण के लिए आपने इन दवाइयों का स्प्रे तुरंत करना है। इसमें अनगेली ना बरतें, दिन में इसका प्रयोग ना करें। अगर हवा तेज चल रही है, धूप का आगाज तेज है, तो ये जो दवाई है थोड़ा कम काम करती है। इसलिए इसको तर-बतर में और औस में डालना बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसे हमने रिजल्ट पिछले 3 साल से देख लिए हैं। जिन किसान भाइयों में दिन दिन में और धूप में जहाँ तेज हवा में स्प्रे करिए उनको रिजल्ट कम प्राप्त हुए हैं। जिन किसान भाइयों ने शाम ढलते हुए, शाम को 8 को या 9 बजे रात को उन्होंने स्प्रे किया है, एक्सीलेंट रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, एक भी खरपतवार नहीं उगा है। तो किसान भाइयों, इन तमाम खरपतवारों के ऊपर मैंने चर्चा करी है। गेहूं की बिजाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण नींव आपकी जो सी होती है वो बीज होता है, और उसके बाद अपना खरपतवार नियंत्रण।
तो खरपतवार नियंत्रण के ऊपर मैंने आपके साथ गहन चर्चा करी है। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।